आत्महत्या करूंगा योगी जी के वहीं नखलू जाके, जो पुराने कट्टर RSS में हों। मैं आत्महत्या करूंगा योगी जी के वहीं नखलू जाके, जो पुराने कट्टर RSS में हों। मैं आत्महत्या करूंगा योगी जी के वहीं नखलू जाके, जो पुराने कट्टर RSS में हों। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, न्यायप्रिय व गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के राम राज्य में जिन दबंग भू माफियाओं ने असहाय गरीबों की जमीनों पर जो अवैध कब्जे किए थे, उन सभी दबंग भू माफियाओं को उठवाकर जेल में डालने का जो काम किया था, वह वाकई एक सराहनीय कदम था। आज फिर पुनः उन्हीं के रामराज यूपी में दबंग भू माफिया सत्ता में घुसकर अपनी पावर के दम पर गरीब असहाय लोगों की जमीनों पर कर रहे हैं फिर से जबरन अवैध कब्जा। क्या पुनः फिर से होगा उत्तर प्रदेश में दबंग भू माफियाओं का राज? ऐसा ही एक मामला जनपद अलीगढ़ का दिखाने जा रहे हैं, जहां एक दबंग भू माफिया एक असहाय गरीब की जमीन पर हथियारों के बल पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कर रहा है जमीन पर अवैध कब्जा। साथ ही न्याय न मिलने की उम्मीद को लेकर पीड़ित परिवार ने लगाई न्यायप्रिय उत्तर प्रदेश के रामराज यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि क्या इस पीड़ित परिवार को इन दबंग भू माफियाओं से अपनी जमीन वापस मिलेगी या नहीं। देखें ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, कहाँ से आए हो? भगवानगढ़ी से। भगवानगढ़ी से। भगवानगढ़ी कहाँ पड़ता है? भगवानगढ़ी पड़ता है चित्त को मंजूरी को मांझ रहा है, नगर निगम में आ गया है। अच्छा, ये महेशपुर की तरफ है, किधर है? महेशपुर के सिवाने में है जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी गज जगह है? 1500 गज। यानी 1500 गज, 1.5 बीघा के लगभग में। 1.5 बीघा के कच्चे। अच्छा, ये किसके नाम है? पत्नी रामवती है मेरी। आपकी पत्नी के नाम है? हाँ। अच्छा, मामला क्या है ये बताइए। मामला तो जबरदस्ती घेरी जा रही है। वो किसने घेरी है जबरदस्ती? उसमें पहले डॉक्टर मुजाहिद था, मुजाहिद मेडिकल का चेयरमैन, और एक और ने घेरी, उसका नाम नहीं जानता हूँ। एक था रामस्वरूप कुमरसेन, एक था और शिक्षा मित्र था उसका लोड़ा पुष्पेंद्र। उन्होंने घेरी थी, उनके खिलाफ रिपोर्ट लगाई, बाउंड्री कर ली उन्होंने। जाके थे विवेक ने जो कहा 14 दिन 26 दिन एकलती काम चलाए मरकजी लाठी लगा के, जो एसडीएम सेकंड लंगड़ा रंजीत ने घिरवाई थी। रंजीत सिंह जो SDM फर्स्ट हो, उसने घिरवाई थी बैठ करके कुर्सी पर रिजोल्यूशन डीएम से चली नहीं मेरी बिल्कुल। कप्तान साहब के मिले और SDM साहब के मिले, SDM के बिल्कुल तो उसकी बदली कर दी डीएम साहब ने। और कप्तान साहब मिलने ना दे, तीसरा के आयो मिलवे तो कप्तान साहब डीएम साहब से बहस कर रहे थे। इस बहस में कप्तान साहब अच्छे थे, वो बहस कर रहे थे कि नाजाद गलत काम क्यों हो रहा है। इस तरीके की बातें हुई थी कि एक पीड़ित की जमीन को क्यों घेरवाया जा रहा है। हाँ, इनकी बात हुई थी। लेकिन प्रशासन थाने तक पहुँचो तो थाने वाले चौकी वाले तो इन्हें पैसा मिल जाओ लीपा को सुनाई ना करेंगे, अधिकारी बैठ जाते हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी लगता है, चौकी पटवारी नगला लगती है। हाँ। अच्छा, चौकी जो आपकी है। तो इस तरह का यहाँ प्रकरण हुआ है कि आपकी जमीन को जबरदस्ती गिरवाया गया है। चेयरमैन कौन बताए थे? कौन है चेयरमैन? चेयरमैन डॉक्टर मुझे दे। और अब जो कहा घेरे का जमालपुर की टीम है, शकीर पुत्र फरीमुद अली को नाती है। अच्छा, शकीर का लौंडा घिरवा रहा गुंडे जमालपुर की बदमाशी के दम पर। बदमाशी के दम पर। तो आपने पुलिस से गुहार नहीं लगाई? पुलिस पे जुगाड़ क्या लगाएंगे, पुलिस वाली तो हमारी सुनते ही ना। कोई सुनवाई नहीं करते। आज की बात करिए, मैं बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद किया पुलिस ने। अब आप कहाँ आए हो फिलहाल? कप्तान साहब के यहाँ। तो यहाँ आपकी कोई गुहार सुनी नहीं गई? नहीं सुनी क्या गई, बराबर कप्तान साहब जैसे ऑफिस में मिलते हैं उसमें तो मिले नहीं, दूसरे वाले ने भेज के मिले गंगाई को। अच्छा, वहाँ से SPR साहब। क्या कोई कुछ मुलाकात हुई तो कोई आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि वहाँ पहुँचे CO साहब के ऑफिस में जाना, SPR साहब वहाँ मतलब CO के पास पहुँचो, वहाँ से वहाँ, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब SPO साहब कप्तान साहब। क्या आप पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि तो हमें है ही ना है, पुलिस काम है जब तक संतुष्टि नहीं। जमीन आज के टाइम में जो घेरी जाती है उसके लिए माननीय योगी जी हैं। के समय में घेर रही है, गुंडे का पान लगा दें, वो कह देते थे तहसील में आ भाई तो नहीं।
तो क्या आप योगी जी से एवं डीजीपी महोदय से कोई गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार लगाना चाहते हैं तो अभी लखनऊ घूमे आए हम, एप्लीकेशन ऑफिस में वहाँ दे दी जाती है। तो डायरेक्ट योगी जी से क्या कहना चाहते हो आप? डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को हमें मिलनी चाहिए, हमारी ज़मीन है। तोड़ फोड़ जो कहते हैं हिंदुस्तान में है रही है, तोड़ फोड़ कहाँ है रही है? हम तो जानते हैं सब झूठा है। जाको फॉर्म कुठिया बेच के खर्च कर दो, वहाँ के खर्चे से चलो, वो योगी जी ताकत लगा लेंगे, इनको कुठिया बेच के दे दोगे तो वहाँ को काम है जाएगा, पैसा ना तो कुछ ना है। तो क्या बदमाशों से, बदमाश आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जो दबंग जो है? धमकी तो बहुत जोड़ की दी है उन्होंने। दबंग ने घेर भी लिया हूँ, खेत में लाया कटवा रहे हो, जब होली के बाद में मुँह घेर रहे हो, लेकिन मैं आरी संग ले जाती हूँ। क्या कहते हैं आपसे? वो तो जो कहते हैं कि कल ही परसों मैं खेत पर गया हूँ तो मुझसे कही थी कि मेरा नाम लेके बात दे रहे थे, बंदा पे थे झाड़ी में से, मैं सारे के घर के अंदर पामर और कस्तरी की 2 किलोमीटर पैदल दावे चलो आए जान बचा के। यानी अब आपको उम्मीद नहीं है कि आपकी ज़मीन वापस मिल सकती है आपको? मैं तो जो योगी जी कहते हैं तो योगी जी तक जाने की कोशिश में हूँ, गोमती से बैठ जाऊँ रात की 2-4 दिन बाद, यानी सुनाई हुई तो 2-4 दिन बाद योगी जी से मिले में जा रहा हूँ। अगर आपकी ज़मीन आपको वापस नहीं मिली, न्याय नहीं मिला आपको, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरे संग में जो होगा कि मैं आत्महत्या करूँगा योगी जी के वहीं नखलू जाके, मैं आत्महत्या करूँगा योगी जी के वहीं नखलू जाके, मैं आत्महत्या करूँगा योगी जी के वहीं नखलू जाके। आत्महत्या करेंगे? बिल्कुल, तो कोई सुनाई नहीं है तो जीना बेकार है। जो पुराने कट्टर RSS में हो, तो आपकी सुनी नहीं जा रही, सुनी नहीं जा रही हमारी, बिल्कुल इसीलिए आप अगला कदम उठाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम तो।